केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेगी। 2022 बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार चुप्पी साधे हुए है। किसानों की आमदनी बढ़ी तो नहीं, उल्टे उनकी और तकलीफें बढ़ गई। नतीजा ये है कि किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आत्महत्या करने वाले किसानों ने अपना सुसाइड नोट योगी और मोदी को संबोधित करके लिखा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि डबल इंजन सरकार वाले राज्य में उत्तर प्रदेश में भी किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर ये दावा कर रहे हैं कि अब किसानों के सामने पहली जैसी समस्याएं नहीं, उन्होंने उनकी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि अगर योगी जी उनकी समस्या हल कर दी है तो वो आत्महत्या आखिर कर क्यों रहे हैं। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश में 3 किसानों की आत्महत्या की खबरें सामने आई। 2 घटना कानपुर से है और एक ललितपुर से ही थी। ये तीनों खबरें ज़्यादा दुखी करने वाली रही। कानपुर देहात के मंगलपुर गांव में 76 वर्ष के किसान चंद्रपाल ने अपने घर के पास ही पेड़ की डाल पर गमछे से एक फंदा लगाकर खुद को फांसी लगा दी। उसमें आत्महत्या की वजह में बैंकों का कर्जा चढ़ जाने और खेत की गिरवी रखने का जिक्र किया। चंद्रपाल सिंह ने 2 महीने पहले अपने गांव के ही पूर्व बड़ौदा ग्रामीण बैंक की किसान क्रेडिट कार्ड पर 3.60 लाख रुपए का कर्ज लिया। पैसों की तंगी और ज़रूरत के चलते उसने अपना 1 बीघा खेत भी एक दूसरे ग्रामीण को 6 और 60 हज़ार में गिरवी पूरी तरह से रखा था। दूसरी घटना भी कानपुर के कचेरी गांव की ही हफ्ते भर पहले की है। ये घटना में तो बीजेपी के एक नेता का नाम सामने आया। बता दें कि चकेरी गांव के बाबू सिंह यादव की अरिवाह के मौजा पर प्राइम लोकेशन पर 6.5 बीघा जमीन थी, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। चकेरी में भाजपा नेता अरसू उर्फ प्रिय रंजन दिवाकर ने इस जमीन पर सौदा 6.5 करोड़ रुपए में किया था। उन्होंने बाबू सिंह यादव को एक होटल में बुलाकर पूरी जमीन का लिखा पढ़ी करा ली। बदले में उन्होंने बाबू सिंह को 6.5 करोड़ रुपए का चेक दे दिया, लेकिन बाद में वो चेक बोगस निकला। पुलिस में शिकायत के डर से नेता ने गुर्गा की वह चेक भी बाबू सिंह से छीन लिया। परिवार के लोगों ने जब हंगामा किया तो 7 लाख रुपए देकर मुंह बंद करके रखने को कहा गया। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। बाबू सिंह ने अपने पैसे को पाने के लिए थानेदार से लेकर डीसीपी और पुलिस कमिश्नर तक सभी दफ्तर के चक्कर काटे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पैसे न मिलने पर पुलिस प्रशासन का असहयोग प्राप्त होने और नेताओं की धमकी से तंग आकर बाबू सिंह यादव के पास में ही रेल से कटकर जान दे दी। अपने सुसाइड नोट पर बाबू सिंह यादव ने लिखा कि माननीय योगी सरकार, हो सके तो बच्चों को न्याय मिले। आपसे मेरी शिकायत है कि आपने राज्य में अपने ही पार्टी के सदस्य और अपना ही कानून तोड़ रहा है। आपकी केंद्र सरकार ने कानून लागू किया था कि 20,000 रुपये का कोई भी लेन देन रजिस्ट्री से होगा। मुझे 6 करोड़ 29 लाख रुपए का चेक देकर मेरी 6.5 करोड़ बीघा ज़मीन को ले लिया गया। अब ज़मीन देने का मतलब बचा ही क्या। तीसरी घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की है। वहाँ एक युवा किसान ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। किसान प्रीतम अरिवाहर ने कर्ज को लेकर 1.25 करोड़ ज़मीन में उखड़ की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश न होने और पानी न मिलने के कारण फसल सूख गई। प्रीतम ने जब खेत सूखी फसल को देखा तो उसमें ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी जान दे दी। एक अलग तरह की घटना मुजफ्फरपुर में भी घटी। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन बीजेपी सरकार अब किसानों के हित की बात तो करती है, लेकिन किसानों के हित पर काम नहीं कर रही है। सवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम करने का दावा कर रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा। बता दें कि किसानों की इन आत्महत्याओं में कई समस्याएं सामने अब देखने को मिल रही हैं। हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं शासन की विफलता भी सामने आ रही है। ये आत्महत्याएं कर्ज लेने और ना चुका पाने, फसल बर्बाद होने, मुआवजा न मिलने तथा किसानों के दबंगाओं द्वारा परेशान किए जाने और पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आरक्षण न दिए जाने के कारण हुई है। उस पर योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि राज्य में 2017 के बाद से किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। अब उससे कोई पूछे कि महीने भर के अंदर 4 किसानों की आत्महत्या की खबरें आखिर सामने कहां से आ रही हैं। आप इस पर कहेंगे क्या? अभी मामले ताज़ा हैं, कुछ समय बाद इन्हें भुला दिया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी किसानों की आत्महत्या के मामले अलग से दर्ज नहीं करता, इसीलिए ये नहीं पता चलता कि राज्य या देश में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। 2020 के NCBRB में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस साल यूपी में कुल 87 किसानों ने आत्महत्या की थी। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने लिखित जवाब के अनुसार यूपी में 2017 से लेकर 2021 तक के
398 किसानों की आत्महत्या की है। वर्ष 2017, 2010 और 2015 में तमाम बातें बताई हैं कि इतने किसानों की हत्या हुई, जबकि वो आंकड़ों से कहीं ज़्यादा कम है। बता दें कि जो दावा पिछले कुछ सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार कर रही है, वो धरातल पर पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है।